एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रोशनी की माँ रोशनी से कह रही होती है कि समदन जी यहाँ पर क्यों आई है, आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। रोशनी कहती है कि आई इसीलिए मैं तुझे कहती हूँ कि यहाँ पे मत आया कर। अब उन्होंने तेरे को देख लिया ना तो और समस्या हो जाएगी, 1000 सवाल पूछेगी मेरे से। वैसे भी कुछ दिनों से मेरे से अच्छे से बात भी नहीं कर रही है वो। अगले ही पल हम देखते हैं कि रोशनी थोड़ा सा दिमाग लगाती है और अपनी माँ के फेस पर फेस पैक लगा देती है, जिससे कि उसकी शक्ल ढंग से किसी को भी विजिबल ना हो। अब जो रेणुका है वो दौड़ी दौड़ी अंदर आ जाती है। फिर रोशनी कहती है कि काकू आप यहाँ पर। रेणुका कहती है कि अरे मेरी पीठ में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मैं सोच रही थी मसाज करवा लूं। सॉरी तेरे को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे तो बिजी थी ना। मैं तो ये भी पूछने वाली थी कि तेरे बाबा आएंगे या नहीं। रोशनी कहती है काकू आपको कितनी बार तो बता दिया कि बाबा आएंगे। साथ ही रेणुका कहती है कि तेरी वो सौतेली माँ तो नहीं आएगी ना। रोशनी कहती है कि हाँ वह नहीं आएगी। ये बातें सुन के रोशनी की जो असली माँ है उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि उसी की बात हो रही है। रोशनी ने झूठ बोल रखा है कि वह उसकी असली माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। फिर रेणुका उसकी सौतेली माँ की 100 बुराइयां करती है। अब ये बात सुन के ना रोशनी को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, इसीलिए रोशनी रेणुका को कहती है कि आप घर चले जाओ, मैं घर पे आके आपकी मसाज कर दूंगी। अगले ही सीन में हम साइली की माँ को देखते हैं जो कि जूही और दिलीप के साथ होती है, जहाँ पर दिलीप कुछ पैसे लेकर आया होता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ अपना जो भी ब्याज है ना वो इन पैसों से चुका देना। साइली की माँ कहती है कि तू ये पैसे कहाँ से लाया। दिलीप जवाब देते हुए कहता है कि माँ तुझे पता है ना मैं नौकरी कर रहा हूँ। जूही कहती है भाई चीटी वाली नौकरी ना, किस किस को परेशान करके पैसे लूटे तुमने। दिलीप कहता है कि तू तो छुपी रहे, ये मेरी मेहनत की कमाई है और आई तू रख लेना, तू कहाँ इसकी बातों को सुन रही है। उसी वक्त वहाँ पर साइली आ जाती है। साइली को देखकर दिलीप मुंह बनाने लगता है। उसी वक्त साइली की माँ कहती है कि साइली सब कुछ ठीक तो है ना, तू इस वक्त यहाँ पर आज दुकान नहीं खोली तूने। साइली कहती है कि माँ वो कुछ फूलों की डिलीवरी करनी थी इसलिए मैं यहाँ पर आई, बस यहाँ से जाके दुकान ही खोलनी है, मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूं। फिर साइली की माँ कहती है कि सचिन नहीं आया। उसी वक्त दिलीप कहता है कि वो क्यों आएंगे, उन्होंने तो हमसे मिलने के लिए मना किया है ना। जूही कहती है कि चुप हो जा तू, उन्होंने हमसे नहीं सिर्फ और सिर्फ तुझसे मिलने के लिए मना किया है। साइली की माँ कहती है कि दिलीप अगर तू ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगा तो हमारा रिलेशन कभी भी ठीक नहीं होने वाला है, इसलिए अच्छा बोला कर। साइली तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे। साइली कहती है कि मैंने ध्यान देना पहले से ही बंद कर दिया, वो चीटी के कारण ना सचिन को गाड़ी बेचनी पड़ गई थी। दिलीप कहता है कि चीटी के कारण नहीं बेचनी पड़ी थी, तेरे पति ने खुद ने ये गाड़ी बेची थी। साइली कहती है कि क्या तेरा पति लगा रखा है, वो तेरे जीजू नहीं है और चीटी को तो मैं अच्छे से समझा कर आई हूँ कि अगली बार से वो मेरे पति से दूर रहे। साइली कहती है कि तेको तो हम समझा के थक गए, लेकिन फिर भी तू वो चिट्टी के साथ ही काम करेगा ना, तेरी दोस्ती पता नहीं तुझे कहाँ लेकर जाएगी। लेकिन एक बात और सुन ले कि लोग तुम्हारी इज्जत पैसों से नहीं करते बल्कि तुम्हारे चरित्र से करते हैं। दिलीप हंसते हुए कहता है तभी तो तेरे घर में तेरी इतनी इज्जत है। देखता ही तू मान या मत मान, लेकिन जब तक पैसा है जब तक ही इज्जत है। अगर तेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे ना तो घर में तेरी बहुत ज्यादा इज्जत होगी। इतना कहकर दिलीप वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वह दिन आ जाता है जिस दिन रिया, आकाश, रोशनी और तेजस की पार्टी हो रही थी। पार्टी मींस इनका जो इवेंट था वो होने वाला था। उसी वक्त जॉय और ममता सभी लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं। जॉय पूछता है कि परेश का परिवार नहीं आया अभी तक। उसी वक्त हम देखते हैं कि 2 गाड़ी भर के परेश का परिवार आ जाता है। एक गाड़ी सचिन चला रहा होता है और एक गाड़ी अनीश चला रहा होता है। तेजस कहता है कि वाह कितना बड़ा डेकोरेशन किया है, कितना बड़ा हॉल बुक किया है। रोशनी कहती है कि हाँ। तेजस कहता है कि तुम्हारे पापा आएंगे तो कितने ज्यादा खुश होंगे ना। रोशनी को वापस से बुरा फील होने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि आज उसके पापा आने ही नहीं वाले हैं। एक्चुअली में उसके पापा एग्जिस्ट ही नहीं करते और उसने किसी और के पापा का इंतजाम भी नहीं कर रखा है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि साइली सचिन को समझा रही होती है कि उसको बिल्कुल गाड़ी की तरह ही रहना है। जब गाड़ी बंद रहती है तो कुछ भी आवाज नहीं करती और जब गाड़ी चालू होती है तभी आवाज करती है। तो तुम्हें जब इस इवेंट के अंदर जाना है तो अपना मुंह बंद रखना है बिल्कुल गाड़ी की तरह, और बाहर आओगे उसके बाद ही कुछ कहना है। और सचिन साइली की सारी ही शर्तों को मान जाता है। इस और हम देखते हैं कि जो जॉय है वह मुंह बना के परेश का वेलकम करता है। रेणुका इन दोनों को ही थैंक यू कहती है क्योंकि इन्होंने रिया के साथ साथ रोशनी का फंक्शन एक साथ करवा दिया और इतनी छोटी सी रस्म के लिए भी इतना बड़ा हॉल बुक किया। जॉय कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं, आप अंदर आइए। उसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सचिन और साइली वहां से आ रहे होते हैं। ये देख के ममता जॉय को इशारा करती है कि देखो हमारा मेन टारगेट आ चुका है, हमें इसको उकसाना है ताकि ये पूरे ही प्रोग्राम को स्पॉइल कर दे। एक बार प्रोग्राम को स्पॉइल कर देगा उसके बाद आकाश और रिया हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर में रुक जाएंगे। फिर ये दोनों ही मिलकर सचिन और साइली का वेलकम करते हैं। ममता सभी लोगों को अपने अपने रूम बता रही होती है कि किसको किस रूम में जाके चेंजेस करने हैं। रिया साइली को कहती है कि साइली वही नहीं, आप भी मेरे रूम में चलो, अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो आप हेल्प कर देना। साइली कहती है ठीक है, लेकिन उसी वक्त जो रिया की मॉम होती है वो मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स आए, किसी को भी ले जाओ ना, तुम्हें इनको ही क्यों ले जाना है। इन बातों से हम यह तो समझ सकते हैं कि जो रिया की मॉम है वो साइली को भी पसंद नहीं करती है सचिन के साथ साथ। परेश ये सारी चीजों को नोटिस करता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। अगले ही पल हम सचिन और साइली को देखते हैं जो कि आराम से बैठे हुए होते हैं। जो सचिन है वो मुंह बंद करके सभी लोगों से बात कर रहा होता है इशारों इशारों में, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि इस बार वो मुंह नहीं खोलेगा, वो अपने बाबा की इज्जत को बचाना चाहता है।
आकाश आके कहता है कि दादा और वही आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, आगे जाके बैठिए ना, आगे बहुत जगह खाली है। लेकिन सचिन इशारों में बात करता है। आकाश ये देख के कहता है कि हम उसे इशारे में क्यों बात कर रहा है। सायली कहती है कि कुछ नहीं, हम लोग आगे बैठ जाएंगे। सायली सचिन से पूछती है कि सचिन क्या तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे, लेकिन सचिन अभी भी इशारों में ही बात कर रहा होता है। परेश अपने दोस्त के साथ अंदर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि परेश का दोस्त परेश से पूछ रहा होता है कि जॉय में कुछ बदलाव भी आया कि अभी भी पहले जैसा ही है। परेश कहता है कि उसने स्वागत तो अच्छे से किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव आया है। परेश का दोस्त कहता है कि उसने इतना बड़ा फंक्शन किया है पुरानी बातों को भुलाकर, तो हो सकता है कुछ बदलाव आया भी हो। परेश कहता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर ये दोनों ही आगे जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। उसी वक्त हम जॉय को देखते हैं जो कि एक आदमी को लाया होता है। वो आदमी का काम ही ये था कि वो कैसे भी करके परेश को परेशान करे। जॉय उसे परेश के पास में बिठा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लात परेश को मारता है। परेश थोड़ा सा साइड में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के परेश के कपड़े गंदे कर रहा होता है। परेश समझ जाता है कि सारी ही चीजें जॉय करवा रहा है, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ उठ के पीछे की साइड चले जाता है। परेश का दोस्त कहता है कि भाऊ वो आपको जानबूझ के लात मार रहा था, इस जॉय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। परेश कहता है कि हमें हमारी साइड से कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। वो देख उधर सचिन बैठा हुआ है, अगर उसे पता चला ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपन को कोई भी तमाशा नहीं करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परेश और उसका दोस्त पीछे जाके बैठ जाते हैं। इस और हम शेखा और रोशनी को देखते हैं, ये दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। रोशनी कहती है कि रिया के पापा ने इतना बड़ा फंक्शन कर दिया, इससे मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। शिखा कहती है कि तेरे लिए क्यों प्रॉब्लम खड़ी हुई, तेरे लिए तो उल्टा अच्छा ही हुआ ना। रोशनी कहती है कि इस फंक्शन के चक्कर में मुझे मेरे बाबा को बुलाना पड़ रहा है, जो कि है ही नहीं, अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ, और क्या अच्छा हुआ मेरे साथ। शेखा कहती है कि सुन, तेरी रस्म अभी भी अधूरी थी, तेरे बाबा अभी भी नहीं आए थे। हो सकता था कि बाद में रेणुका आंटी तेको कहकर एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने को कहती, ताकि तू अपने बाबा को बोले और वो ऑर्गेनाइज कर दे। तब कहाँ से करती इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज, पैसे कहाँ से आते। अभी भेती गंगा में हाथ धोने को मिल रहा है तो धो ले हाथ। रोशनी कहती कि देख मुझे किसी भी हालत में सचिन को भड़काना है, किसी भी तरीके से अगर सचिन ने कुछ भी तमाशा किया तो मैं बच जाऊंगी, नहीं तो फिर मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि रेणुका और उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तू अभी तक तैयार नहीं हुई, रिया तो कब की तैयार हो गई है, तू भी फटाफट तैयार हो जा। और तेरे पापा कहाँ हैं, अभी तक क्यों नहीं आए, कब से एयरपोर्ट पहुंच गए थे ना वो तो। रोशनी कहती है कि हाँ वो एयरपोर्ट से निकल ही गए होंगे, बस आ ही रहे होंगे। रेणुका कहती है कि तेरे बाबा आ क्यों नहीं रहे हैं, बार बार बहाने क्यों दे रहे हैं, कभी एयरपोर्ट में है, कभी फ्लाइट से आएंगे, कभी ऐसा कभी वैसा, आने भी वाले हैं कि नहीं, हमने एक बार भी उनको नहीं देखा है, एक फोटो तक नहीं देखी है उनकी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। रोशनी कहती है कि काकू क्या ही गड़बड़ होगी, बस आ ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे, वो आ जाएंगे, वैसे ही मैं आपको कॉल करती हूँ। रेणुका कहती है कि अब फटाफट तैयार हो जा। अगले पल रोशनी मनी मन में सोच रही होती कि अब जल्द से जल्द सचिन के कारण कुछ ना कुछ तमाशा करवाना ही होगा। तो इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। हालांकि आज के एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, बस पूरा परिवार घर के अंदर आया, मतलब उस हॉल के अंदर आया जहाँ पे इवेंट हो रहा है, और बस वहीं पर ही आपस में बातें चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इससे एक बहुत बड़ा सस्पेंस और ट्विस्ट की उम्मीद लग रही है। जी हाँ, और वो सस्पेंस और ट्विस्ट ये है कि सचिन का क्या होगा, क्या सचिन सही में कोई तमाशा करने वाला है, अगर हाँ तो फिर रिया और आकाश के हमेशा हमेशा के लिए जॉय के घर में रुक जाएंगे, या फिर कहानी कुछ और रहने वाली है। रोशनी के पापा का क्या होगा, अगर सचिन ने बाय चांस कोई भी तमाशा नहीं किया तो रोशनी यहाँ पर अटक जाएगी। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सचिन तमाशा करेगा, क्योंकि अगर रोशनी अटक गई तो फिर सभी लोग ये समझेंगे कि जो रोशनी के पापा हैं वो है ही नहीं, क्योंकि रोशनी कितने बहाने बना रही है। अब तो रोशनी यह तक कह दिया कि वो एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, बस अब उनको कैब बुक करके घर पर ही आना है, मतलब इस हॉल में ही आना है। तो अगर सचिन कोई भी तमाशा नहीं करता है तो रोशनी के यहाँ पे सबसे ज्यादा वाट लगने वाले हैं। तो यही कहानी है जो कि मैं उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में जानने को मिलने वाली है। ऐसे ही उड़ने की आशा के रेगुलर रिकेप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।